हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म आपको रिन्यूअल कैसे करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है कि इस बार आपके रिन्यूअल के प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। अब दूसरे तरीके से आपका रिन्यूअल हो रहा है। पहले जैसे आपको फॉर्म फिलअप करना था, वैसे अब आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर यहाँ पे वीडियो देखते होंगे, चैनल पे बने होंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि उनके पास ये जानकारी होगी, क्योंकि मैंने 2 और वीडियो रिन्यूअल के बारे में प्रोवाइड कर रखा है। जो नए स्टूडेंट्स खास करके आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए है कि रिन्यूअल का इस बार का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब चूंकि ये होता है, जो नए बच्चे आते हैं उनको फिर से कल की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो जो पुराने बच्चे हैं, पहले से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके पास इसके बारे में सारी जानकारी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे स्टूडेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन आएगा रिन्यूअल लॉगिन, इस पे आपको क्लिक किया रहना है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। पहला ऑप्शन कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, और तीसरा ऑप्शन यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटेक, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, नर्सिंग, बीकॉम, एमकॉम, जितने भी कोर्स हो गए यूजी, पीजी, डिप्लोमा सभी के लिए है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जो भी आपका होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 23-24 का, उसको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, अपना पासवर्ड फिलअप करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नीचे आ जाएगा, फॉरवर्ड पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपका पासवर्ड बन जाएगा नए तरीके से। कभी कभी यहाँ पे वी आर सॉरी की समस्या आती है, वेबसाइट मैनेज हुआ रहता है तो उसमें कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में आप ट्राई करेंगे कुछ दिन बाद तो आपका यहाँ पे पासवर्ड बन जाएगा। चलिए सारी चीजें फिलअप करके आपके सामने ही मैं लाइव तरीके से फिलअप कर रहा हूँ, उसके बाद से आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा को आपको सही सही फिलअप करना है, जो भी आपका कैप्चा होगा। हालांकि इसमें तो कैप्चा नॉर्मल आता है, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो चलिए सारी चीजें फिलअप हो गई है। यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने सही तरीके से सारी चीजों को फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको ऊपर दिखा देगा 2024-25 के लिए है, नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल है। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन ये क्या करने होते हैं, आपको ग्रीन करने होते हैं। और इस बार के प्रोसेस की हम बात करें तो आपका फॉर्म रिन्यूअल अलग तरीके से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे पहला जो ऑप्शन है आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप फोटो अपलोड करें, ये ऑप्शन आपका ट्रिक है। ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। जैसे अगर प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालिए, ये आपका पहले से ही वेरीफाइड होगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले से ही आपका आधार का ऑथेंटिकेशन वगैरह हुआ है, तो इसको भी आपको वेरीफाई नहीं करना होता है। इनमें देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं हो रहे हैं, अब नहीं ओपन हो रहे हैं और ये ग्रीन भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो ऑप्शन है, ये जो मेन ऑप्शन इस बार आपका ये है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा एनपीसीआई का सत्यापन। जिसपे जैसे ही आप यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और आगे की जो डिटेल्स है, ये जो ऑप्शन है ये भी लॉक हो जाएगा। और आगे की जो डिटेल्स है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपका रिजल्ट, आपकी बैक है या फिर नहीं, आपका एनरोलमेंट नंबर अर्थात बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एडमिशन डेट क्या है, ये आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एनपीसीआई करना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, यहाँ से आपको इसका वेरिफिकेशन करना है। और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 3 पैरेलल लाइन पे देखेंगे। अब देखिए आपके सामने ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी ग्रीन हो गया, ये पहले से ग्रीन नहीं था। और तीसरा ऑप्शन भी, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आपका ऑथेंटिकेशन पहले से ही व्यवस्थित था। और जैसे ही यहाँ पे आपने एनपीसीआई किया, एनपीसीआई के बाद से आपके सारे ऑप्शंस क्या हो गए, ग्रीन हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बच्चे इश्यू को लेकर के कंफ्यूजन में थे, सर यहाँ पे तो नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये तो ऑप्शन आया ही नहीं, मेरा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। तो ये लॉक नहीं हो रहा है। इस बार आपके रिन्यूअल के प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है, जैसे ही आप एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद से आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और जितनी भी डिटेल्स है, ये सारे डिटेल्स आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप किए जाएंगे। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है और उसके बाद से लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये सारे अब कॉलेज के द्वारा, अभी आप लॉक वगैरह नहीं करेंगे, कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी सारी चीजें। हालांकि इसमें ये प्रोसेस है कि आप यहाँ पे लॉक करके कॉलेज में हार्ड कॉपी को जमा करेंगे, कॉलेज के द्वारा फिर से देखा जाएगा। क्योंकि अभी आपको लॉक नहीं करना है, कॉलेज के द्वारा हो सकता है कि पहले कॉलेज के द्वारा फिलअप हो, तब आपको लॉक करने का ऑप्शन मिले। तो इसके बारे में आप कॉलेज से भी जानकारी ले लेंगे। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सारी चीजें जारी की गई। अब देखिए ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसमें यही बताया गया है कि जब भी आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो आपका पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर वाइज
एग्जाम होता है। तो मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, सेकेंड ईयर में अर्थात अब थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का ओवरऑल रिजल्ट था अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, वो दोनों आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अर्थात फर्स्ट ईयर का ओवरऑल रिजल्ट अगर आपका डिक्लेयर हो गया है तभी आप रिन्यूअल करेंगे। इसी प्रकार से जिस भी ईयर के लिए आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर में अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता हो चाहे ईयरली होता हो, वो आपका ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा तभी आपको करिए कि रिन्यूअल करना है। उसके बाद से देखिए, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद ही उत्तीर्ण या फिर प्रोन्नत यानी प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। यानी कि अगर आप पास हैं या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स हैं, आपकी बैक वगैरह लगी है, तभी आप फॉर्म रिन्यूअल कर पाएंगे। अगर आप फेल हैं तो इस केस में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का आपको मौका नहीं मिलता है। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षा फल व नामांकन यानी कि इनरोलमेंट नंबर अर्थात बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्टलर दीवा छात्र का विवरण संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यानी कि सारी चीजें आपकी गत वर्ष के प्राप्त अंक, पूर्णांक, इनरोलमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। आप जैसे ही एनपीसीआई पे जाएंगे, एनपीसीआई पे क्लिक करेंगे, एनपीसीआई का आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि हाँ आप जेन्युइन स्टूडेंट से आपने फॉर्म को भर दिया है, और उसके बाद से ये सारे फॉर्म करिए कि सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। वही सारी चीजें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। फिर चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में यही बताया गया कि अगर आपका मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी डेट समाप्त होने वाली है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, ओवरऑल फॉर्म है आपका, उसको रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर का ऑप्शन चूज कर लेंगे और उसको कल के आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, और बाद में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो करेक्शन का जब ऑप्शन आता है उसमें कॉलेज वाले फिर से संशोधन कर देंगे। फिर से पांचवा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन आधारित करते समय संस्था अपने स्तर से छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत यानी कि जो भी आपके अटेंडेंस का परसेंटेज होता है, आपको मालूम है कि आपका अटेंडेंस अगर 75 से कम रहता है तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो अटेंडेंस वगैरह के काम है, अगर आपका बायोमेट्रिक लगता होगा तो बायोमेट्रिक तरीके से आपका अटेंडेंस वगैरह ये विभाग को भेजा जाएगा कॉलेज के द्वारा। तो ये सारे काम अब आपके कॉलेज के द्वारा होंगे। अभी जो है प्रोसेस आपको केवल एनपीसीआई कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। कहने का सीधा मतलब है अब जो आपका फॉर्म फिलअप होगा बस आपको रिन्यूअल करते समय केवल एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है। जैसे आपके एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका ऑथेंटिकेशन वहाँ पे हुआ, ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं, उसके बाद से सारे डेटा वगैरह आपके कॉलेज से दिए जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है और जल्द ही आपके कॉलेज के द्वारा सूचना आ जाएगी। तो जैसे कॉलेज के द्वारा जब सूचना आएगी तभी आपको फॉर्म जाकर के रिन्यूअल करना है। अभी आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है और जल्द ही आपके कॉलेज के द्वारा सूचना आ भी जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।